पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है अनुच्छेद 244A। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में जहां 26 अप्रैल को मतदान होना है, सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वचन दिया है। चलिए अब जानते हैं क्या है संविधान का अनुच्छेद 244A। अनुच्छेद 244A असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। इसमें स्थानीय प्रशासन लागू करने के लिए एक स्थानीय विधायिका या मंत्री परिषद या दोनों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। इसे 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 244A छठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों में उनके पास कानून और व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्या है छठी और पांचवी अनुसूचियां? संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है ताकि इन राज्यों में आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 2 और अनुच्छेद 275 की धारा 1 के तहत प्रदान किया गया है। असम में दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी के पहाड़ी जिले एवं बोडो प्रादेशिक क्षेत्र इस प्रावधान के अंतर्गत हैं। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या नाम बदलने का अधिकार है, जबकि संघ की कार्यकारी शक्तियां 5वीं अनुसूची में उनके प्रशासन के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित है। छठी अनुसूची क्षेत्र राज्य के कार्यकारी अधिकार के अंतर्गत है। संविधान की 5वीं अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। किसी राज्य में कार्यरत संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक नहीं होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की नियमित प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है। वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र उपस्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में जनजातीय बस्तियों को 5वीं या छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं लाया गया है। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों एवं अपवादों के साथ लागू होते हैं। परिषदों को व्यापक नागरिक और आपराधिक न्यायिक शक्तियों से भी संपन्न किया गया है, उदाहरण हेतु ग्राम न्यायालयों की स्थापना आदि। हालांकि इन परिषदों का अधिकार क्षेत्र संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची में प्रावधान का क्या कारण है? ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। बी, राज्यों के बीच सीमाएं निर्धारित करना। सी, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना। डी, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।